सबसे पहले आपको जॉब अपडेट 2.0 पे बहुत-बहुत स्वागत है। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो है एनएफआर की तरफ से है, फाइनली रिप्लाई आ गया है। क्यों रिप्लाई आया है? तो आप लोग को मेरिट लिस्ट से लेके परेशानी था कि आप लोग का मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया था। कट ऑफ के ऊपर थे, फिर भी आपका नेम नहीं आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे ईमेल करना है nfractapprentice@gmail.com, जो कि आप लोगों ने ईमेल किया और साथ ही रिप्लाई भी वहाँ से आया है। तो आप लोगों ने मुझे रिप्लाई भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो मैं उसको भी आगे दिखाऊंगा। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का अगर मेरिट लिस्ट में नेम है तो एक बार जो आप भी ईमेल करें। ईमेल क्या करें, अपना जो है कैंडिडेट नेम दे दे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर का वो फोटो दे दे या एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे लिख के दे दे, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो रिसिप्ट दे दे। वो ये 3 चीज़ आपको देना, और आपको वहाँ पे कोई वजह लिखना है कि आपका क्यों नहीं नेम आया। जो भी वजह हो, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है वो देखते हुए, फर्स्ट प्रेफरेंस में नेम नहीं आया तो वो आपको जो है वहाँ पे ईमेल कर देना है। ईमेल करने के बाद जो वो रिप्लाई आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिप्लाई आया हुआ है। सबसे पहले राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है मेरे कहने पे मेल किया। मेल करने के बाद जो है उनको स्क्रीनशॉट आया तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपडेट देने का मौका दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था, तो वो लोग बहुत ही मायूसी छाई हुई है, क्योंकि किसी का लास्ट एज था, किसी का अभी अभी मतलब कि कम कट ऑफ था, तो वो उसका उम्मीद था कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, एनएफआर ने बता दिया है कि आप लोग का वहाँ जो है, आपको मैं शुरू से ही बोल रहा था कि आप लोग यहाँ पे देख ली सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या हो सकता है। तो मैंने जो कहा सेम टू सेम वही हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने रिप्लाई किया कि आपको जो है क्रम और यूनिट वार, तो आप लोगों का वो जो डिपार्टमेंट है वो तो देखना ही देखना है, साथ में यूनिट भी देखना है। आपने किस यूनिट में अप्लाई किया था उसके आधार पे जो है कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया। आप उसमें अगर शॉर्ट लिस्टेड हो सकते थे, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो आप शॉर्ट लिस्टेड ऑलरेडी हो जाते, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस डाला ही नहीं है, इसलिए उनके अनुसार से शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि साफ साफ एनएफआर ने गलत किया है। गलत क्यों किया है? क्योंकि जो है उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे लिया है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों लिया है जब उन्होंने जो है सारे ट्रेड के सारे जगह जोन में अप्लाई करने का मौका दिया था। तो फिर भी उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस को यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम दिया है, तो ये तो गलत किया है। लेकिन फिर आगे देख लीजिए क्या किया है कि अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कोई केंद्रित मेरिट सूची नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पैरा 3 में पढ़े, तो मैंने आपको पैरा 3 भी नोटिफिकेशन में बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन और निकल के आ रहा है, 5 और 6 सब्जेक्ट। तो ये इसके बारे में भी मैंने अच्छे से उस वीडियो में बताया है। तो फिर भी मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा गया था, कि आपको 5 या 6 सब्जेक्ट, तो वहाँ 6 सब्जेक्ट देना था। जिनके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट थी 10th में, उनके लिए दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? क्योंकि उन्होंने 6 सब्जेक्ट नहीं देके 5 सब्जेक्ट दिया है, तो उनका कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये बात भी वो लिख दिए हैं कि पैरा 3 के अनुसार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आगे आप लोग को मैंने 2 अपडेट दी थी, दोनों ही सही निकली, क्योंकि मैं एक एनालिसिस के हिसाब से आपको अपडेट दिया था कि इसी वजह से आप लोग का मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया होगा। तो बस यही बात थी, और रिप्लाई तो आपको दिखा ही दिया। बाकी आप लोग को फिर भी अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर मेल करें, क्योंकि आप सब मेल कीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा। एनएफआर अगर चाहे तो इनका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार जो है मेल कर ले। तो मेल करने के बाद आपको जो रिप्लाई आए आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।